सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। हजारों किलोमीटर दूर छिड़ा तनाव, लेकिन दहशत पहुंची सिद्धार्थ नगर के हल्लौर तक। ईरान में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हल्लौर के आधा दर्जन छात्र वहीं फंसे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल से टकराव की खबरों के बाद गांव में बेचैनी बढ़ गई है। परिजनों का कहना है कि नेटवर्क बाधित है, बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा। गांव में दुआओं और डर का माहौल है और अब भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की मांग उठने लगी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। कहाँ रहते हो और ईरान में कौन फंसा है आपका? मैं हल्लौर का निवासी हूँ। हमारा बेटा सुजैन हैदर कुंभ के शहर में फंसा हुआ है। वो दीनी पढ़ाई के लिए गया हुआ था और वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं, इसलिए परिवार के लोग सरकार से चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वापस पहुँचा दिया जाए। बातचीत हो रही है उससे, क्या बताया उसने? 2 दिन पहले बात हुई थी तो तब तक ये कह रहा था कि यहाँ पे सब माहौल सही है। अब इंटरनेट सब सुविधाएं बंद हो गई, इसलिए अब बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए और घबराहट पैदा हो रही है हम लोगों को। शहीद सालिस मदरसे में है, वहाँ पे कुंभ में। किस देश में है? ईरान। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करेंगे कि किसी भी तरीके से बच्चों को वहाँ से निकाला जाए और सकुशल घर वापसी हो बच्चों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद कामयाब अहमद रिजवी। तमिल साहब, क्या मामला है? अब यही जब से सुना है कि ईरान में बमबारी हुई, हमारे रहबर आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद हो गए, तब से पूरा गांव हमारा, पूरा मुल्क या सारी दुनिया में जहां भी उनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वाली पूरी दुनिया में है, उनको बड़ा सदमा है। ऐसा लगता है जिस तरीके से हम लोग मुहर्रम की 10वीं के दिन गमगीन हो जाते हैं, उसी तरीके से हम गमगीन हैं। मुझे बहुत ही दुख है उसका और बहुत सदमा है। हमेशा हम लोग न्यूज़ पे लगे रहते हैं और उस पे ये कि हमारा भांजा जो है फैज़ हैदर वहाँ पे है और किस हालत में है। 1 हफ्ते पहले उससे बात हुई थी और उसके बाद कोई अता पता नहीं, स्कूल पे भी बम गिरा, कुछ बच्चे भी शहीद हो गए। उसमें दिल बहुत परेशान है। हमारी बहन, हमारे घर वाले सब लोग बहुत परेशान हैं और भी हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बहुत से बच्चे हैं। हिंदुस्तान से कम 50,000 आदमी वहाँ पे है, तो कुछ बच्चे हमारे गांव के फैमिली से रहते हैं वहाँ पे। अब इसीलिए हम सरकार से यही चाहेंगे कि किसी तरीके से वो यहाँ पे बच्चों को ले आए। लगभग हल्लौर के कितने लोग हैं वहाँ फंसे हुए? बच्चे पढ़ते हैं, जो कम से कम 20 बच्चे पढ़ते हैं और कम से कम 4-5 फैमिली जो है वहाँ पे फैमिली रहती है पूरी बच्चों के साथ। किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे हैदर? वहाँ पे मौलाना गिरी पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए गए थे। वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है ईरान में, कुंभ में, मशहद में। वहाँ सब लोग जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वहाँ से जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाती है तो हिंदुस्तान जहाँ भी उनका जी चाहे वहाँ सेट हो जाते हैं। इल्म, वहाँ इल्म का बहुत बड़ा मदरसा। किस जगह पे थे वो ईरान में? ईरान में वो मशहद शहर में थे। तो अभी जिस तरीके से स्थिति है, ईरान की बमबारियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? कितनी दिक्कत, कितनी टेंशन हो रही है आप लोगों को? उससे तो बहुत परेशानी है। अभी कुछ भी हो सकता है। जो इतने बड़े आलिम शहीद हो गए, उनको धोखे से मार दिया गया, लेकिन वो भी हक की राह में शहीद हो गए। वो भी झुके नहीं, वो भी तलवे नहीं चाटे। उन्होंने कहा कि मौत आए तो मौत आ जाए, लेकिन मैं मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज़ को बुलंद करते रहे और हमेशा हक की राह में थे। और ये जानते थे कि मौत मुझे आएगी। वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरी शहादत हो, मैं शहीद होने से नहीं डरता हूं, लेकिन मेरी हक बात जो है वो नीचे ना हो। मैं जालिम के सामने सर नहीं झुका सकता। मेरा नाम शाहकार हुसैन है। हम यहाँ हल्लौर जामा मस्जिद में इमाम जुमा वल जमात है। जो ईरान की स्थिति है, इसमें बमबारी हो रही है, इजराइल और यूएसए को लेकर,
उसको लेकर क्या कहेंगे? आपके हल्लोर के भी कुछ बच्चे वहाँ पर हैं। वहाँ पे लगातार जो है वो बमबारी हो रही है और काफ़ी लोगों के मरने और ज़ख्मी होने की खबर आ रही है। हल्लौर के भी कुछ बच्चे जो वहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने के लिए गए हैं वहाँ पे हैं, तो उनके घर वालों से जो बातचीत हुई है उससे जो खबर मिली वो ये कि वो महफूज हैं, सेफ़ हैं और जब भी आना जाना जो बंद है, अभी फ़्लाइटें बंद हैं, जब भी आना जाना शुरू हो जाएगा, फ़्लाइटें खुल जाएंगी तो फिर हो सकता है वो पूरी सेफ्टी के साथ जो है वो वापस आ जाएं। बाकी ईरान के हालात, बहरहाल ईरान के क्या पूरे मिडिल ईस्ट के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं सभी जगह। दुबई में आप देख लीजिए, वहाँ भी एयरपोर्ट बंद है, काफ़ी लोग वहाँ भी परेशान हैं, फंसे हुए हैं। तो ईरान में भी जो है वो कुछ लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट के खुलने का कि जैसे ही खुलेगी तो हो सकता है कि वो वापस भी आ जाए। जिस तरीके से खामनेई साहब को शहीद किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? खामनेई साहब को शहीद किया गया, उसका जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा में, बल्कि जहाँ जहाँ भी इंसानियत का दिल रखने वाले लोग हैं उनके यहाँ जो है वो काफ़ी शोक है उनको लेके, काफ़ी दुखी हैं सारे ही लोग, क्योंकि जिस तरीके से उनको मारा गया, पहले तो हमला किया गया जिसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है वो ये सारी चीज़ें हुई हैं और कई बड़े ओहदेदारों को इससे पहले भी मारा गया। लेकिन खामनेई साहब एक जान थे, हमारे जो है वो लीडर थे और ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको लेके हमें काफ़ी अफसोस है और पूरी दुनिया में ही अफसोस है और पूरी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है और हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं कि इस तरीके से जो है वो जब डिप्लोमेसी के ज़रिए बात